नमस्कार दोस्तों। पूरे प्रदेश भर में हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हो चुका है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं, लेकिन अब उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा भी डाटा निकल कर आ रहा है, जो खबरें आई हैं कि 50% तक जो महिलाएं आवेदन कर रही हैं उनके आवेदन रद्द हो रहे हैं। उन सब के अलग अलग कारण हैं, किसी में कोई दिक्कत है, किसी में कोई समस्या है। कुल मिलाकर आवेदन नहीं हो पा रहे हैं और जो आवेदन कर रहे हैं उनके किसी भी कारण रद्द हो रहे हैं। महिलाएं अब ऐसे में क्या कर रही हैं, जो सीएससी सेंटर हैं वहां पर जा रही हैं और वो सीएससी सेंटर, सभी नहीं लेकिन कुछ एक सीएससी सेंटर हैं, अपने मनमाने तरीके से पैसे भी उनसे वसूल कर रही हैं। कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, तो इस प्रकार से उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। सरकार ये प्रचार कर रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही, लेकिन सभी लोग इतने सक्षम नहीं होते कि अपने मोबाइल से खुद ही आवेदन कर सकें। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद जो है अप्लाई नहीं हो पा रही हैं। तो कॉमन जो समस्याएं आ रही हैं वो डाटा मिसमैच की समस्याएं हैं, जैसे कि या मोबाइल नंबर की समस्याएं हैं या परिवार पहचान पत्र की समस्याएं हैं। इसके अलावा इनकम को लेकर भी संशय बना हुआ है लोगों के मन में। किसी के परिवार पहचान पत्र पे जो है मोबाइल नंबर है, जो ये व्हीकल है, ऑटोमोबाइल व्हीकल है, वो रजिस्टर्ड है। किसी के परिवार पहचान पत्र में कोई और समस्या है, किसी का डोमिसाइल नहीं बना हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार की जो दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं, ऐसी कुछ जो खबर है आई है वो आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं। ऐसी अपडेट्स अगर आपको भविष्य में भी चाहिए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। अब जो खबर आई है वो आपको साथ हम शेयर कर देते हैं। अब तक इस योजना के तहत 1,72,000 महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं और इसमें से भी यहाँ जो है खबर अगर माने सही तो 50% तक के आवेदन रद्द हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं हो सकता। ये एक आंकड़ा अनुमान के आधार पर जो है जारी किया गया होगा। शुक्रवार को इस योजना का दूसरा दिन था रजिस्ट्रेशन का। प्रदेश में अब तक 1,72,000 महिलाओं ने 21,100 रुपये के लिए आवेदन किए हैं। सभी जरूरी दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करने के लिए महिलाएं सीएससी सेंटर पर नजर आईं। मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन नहीं कर पा रही थी, जिसका फायदा सीएससी संचालक उठा रहे हैं। ज्यादातर जिलों में सीएससी संचालक ऐप से आवेदन के नाम पर, पहले तो ये सोचा गया था कि ऐप से महिलाएं खुद ही आवेदन कर लेंगी, लेकिन अगर उन्हें दिक्कत आ रही है तो वो सीएससी सेंटर पर जा रहे हैं। सीएससी सेंटर के जो संचालक हैं वो ऐप से आवेदन के नाम पर महिलाओं से 50 से 100 रुपये भी वसूल रही हैं। वही सीएससी संचालकों का कहना है कि अभी उनके पास दस्तावेजों के लिए ही की डिटेल के लिए महिलाएं आ रही हैं। सोनीपत में रविवार को स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर महिलाओं के आवेदन में मदद करेगा। झज्जर के सीएससी संचालक जतिन ने बताया कि इनमें से किसी भी लाभार्थी का डोमिसाइल नहीं बना, किसी का बिजली बिल जो है जमा नहीं हुआ है, तो अगर आपका भी पेंडिंग है तो आप जमा करवा लें। किसी के परिवार पहचान पत्र में मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन दर्ज है, तो किसी का बैंक अकाउंट जो है वो अपडेट नहीं है। तो इस प्रकार से समस्याएं आ रही हैं और 50% एप्लीकेशन विभिन्न कारणों से रद्द हो रहे हैं, ऐसा कहना जतिन का। कैथल में महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत जो आई वो रेजिडेंस प्रमाण पत्र जो है, रिहायश प्रमाण पत्र है, उसको बनवाने में आई। इसके लिए महिलाओं को पहले पंच और पार्षद और फिर पटवारी के साइन करवाने पड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। इसके अलावा बिजली का बिल मुहैया न होने की समस्या भी बनी हुई है। इस प्रकार जो महिलाएं हैं वो सीएससी सेंटर में जा रही हैं। अब इस बारे में जो मंत्री जी हैं उनका क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना में ऐसी व्यवस्था की गई है कि बहनों को आवेदन के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। अगर वो खुद प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकती तो फैमिली का कोई भी मेंबर ये पूरी कर सकता है, लेकिन जो महिला है उसको कैमरे के सामने अपना चेहरा शो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे पड़ोसी राज्य में 3 साल से ज़्यादा समय गुजारने पर भी स्कीम लागू नहीं हो पाई। तो खैर ये पॉलिटिकल बात है, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। आगे जो है उन्होंने क्या लिखा है कि यदि किसी बहन को दिक्कत है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, हेल्प डेस्क उपलब्ध करवाया गया है, जिसके लिए किसी भी बहन को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। अपात्र इसमें जुड़ नहीं पाएगा और पात्र बच नहीं पाएगा। अब और क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे देखिए करनाल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए महिलाएं सीएससी सेंटर पर पहुंची, लेकिन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार नंबर, डोमिसाइल और पति के नाम को मिसमैच दिखाया गया। ये मैच नहीं किए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं के दस्तावेजों में सब कुछ ठीक मिला। ज़्यादातर जो मैरिड महिलाएं हैं
उनके रजिस्ट्रेशन में इस प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही हैं। जो अनमैरिड है महिलाएं, उनके सामने ऐसी कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। ये तो थी जो खबर आई है। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जिन महिलाओं ने अपना जो है बैंक अकाउंट नंबर आधार कार्ड से सीड नहीं करवाया है, उन्हें उसको सीड करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उनके खाते में राशि नहीं आ पाएगी। इसके अलावा एक और प्रावधान सरकार ने किया है कि अगर आपको हर महीने जो लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है ऐप के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको हर महीने आंखों को ब्लिंक करना है और मुस्कुराते हुए एक सेल्फी खिंचवानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये योजना का लाभ आपको मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा 2 महीने तक अगर आप लगातार पेमेंट नहीं रिसीव करते हैं तो भी आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार की जो जानकारियां हैं ये काफ़ी लोगों को नहीं है। अगर आपके कोई साथी है तो उनको इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।